देश को आगे ले जाना है, सशक्त बनाना है, तो सिर्फ एक और एक रास्ता है और वो है वैज्ञानिक सोच को आगे देना, लॉजिकल प्रोग्रेशन को बढ़ाना। हम तर्कसंगत होंगे, हम प्रश्न करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यही एक ऐसा रास्ता है, जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता अपनाया है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड। आज़ादी के 75 साल बाद हम पेरिनियल रिवर्स हैं, जो सदा बहानी नदियां हैं, उनको आपस में जोड़कर जो सीजनल रिवर्स हैं उनके साथ अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा सूखा और बाढ़ दोनों की समस्याएं खत्म होती हैं। अगर पहले सूखा आता है किसी क्षेत्र में और उसी ही क्षेत्र में बाढ़ आती है तो इसका मतलब वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, सरकारें ठीक काम नहीं कर रही है। वाटर मैनेजमेंट के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। गर्मियों में सूखे, गर्मियों में पानी के लिए तराई तराई हो रही थी, हाय तौबा मची हुई थी सभी महानगरों में। और जो ही थोड़ी सी बारिश हुई है, थोड़ी सी बारिश होते ही दूसरी हाय तौबा शुरू हो गई है, फ्लड। एक ही क्षेत्र में यदि आगे पीछे सूखा और बाढ़ आती है, इसका मतलब पानी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, प्लानिंग काम नहीं कर रही है। इन्वेस्ट इन वाटर मैनेजमेंट और लोगों को भी पानी के प्रयोग में वैज्ञानिक सोच रखनी पड़ेगी। दोबारा, यदि प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की संख्या आप टोटल कर ले, उनकी संख्या से कहीं देश में शराब के ठेके तो ज्यादा नहीं हो गए। अगर ऐसा हो गया है तो भलाई की सरकार कहने में दिक्कत होगी, क्योंकि जुए के खर्चे से, जुए की कमाई से कभी भी घर का खर्चा नहीं चलता है। यदि देश की गरीबी 25% है, यानी लगभग 25 से 30 करोड़ आबादी मोटा मोटा बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे है, और देश की रेट ऑफ ग्रोथ 6% है, तो 5 साल में 6 × 5 = 30%। 5 साल में गरीबी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन क्या योजना हाईजैक तो नहीं हो जाती? रोक दिया। यदि ट्रैफिक के रूल्स को बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो दूसरी चीजें जो सैनिटेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, जो एनक्रोचमेंट के साथ जुड़ी हुई है, जो रूल ऑफ द लॉ के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत आती है? उनको भी उसी तरह से एग्जीक्यूट करने की जरूरत है।